नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी माओं और बहनों, रात का तकरीबन आधा हिस्सा गुज़र चुका है और बहुत मुबारक और बहुत कीमती वक्त अभी जारी है। पहले हम सब यहाँ एक नियत करें कि जैसे ही हम प्रोग्राम से यहाँ उठेंगे इंशाअल्लाह 2 रकात तहज्जुद की पढ़कर जाएंगे। मस्जिद भी है या अपने घर पर कम से कम जाके 2 रकात पढ़ लेंगे ताकि एक अच्छा काम इस दिन में हम करने वाले हो जाए। नियत करते हैं सब। देखिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, असल प्रोग्राम हो चुका है। मकतब के जलसों में असल प्रोग्राम, बच्चों का जो प्रोग्राम होता है, उनकी हौसला अफजाई करनी होती है, वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे सामने आए। ख़ास तौर पर ये ख़त्म नबूवत का सिलसिला जो है, उस सिलसिले में एक अच्छा मुकालमा और सवाल जवाब की शक्ल में हमारे सामने एक प्रोग्राम पेश किया गया। तकरीबन इब्न अब्बास के मदरसे के बच्चे थे वो, जिसमें फ़ितने शकीलियत का जो अभी एक फ़ितना है उस पर भी, और दज्जाल कौन है, क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें आई। बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए माशाअल्लाह, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अजीज़ों, दोस्तों, मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी है, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान। यहाँ तरतीब आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अर्रहमान, अल्लाह बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। फिर उसके बाद है अल्लमल क़ुरआन, अल्लाह ने कुरान सिखाया। और उसके बाद कहा है खलक़ल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। देखिए, पहले इंसान पैदा होता है, बाद में वो सीखता है। पहले बच्चा पैदा होता है, कुछ बड़ा होता है, मकतब में आता है, फिर कुरान सीखता है। लेकिन यहाँ पर तालीम कुरान को तख्लीक़ इंसान पर मुक़द्दम किया है। ये इस बात को बताने के लिए है कि तालीम कुरान, दीन की तालीम, शरीयत की तालीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीक़ों की तालीम इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर ये तालीम हमारे बच्चों के अंदर आ जाएगी तो आज के इस फितनों के दौर के अंदर भी हमारा बच्चा अपने ईमान को मजबूत रख सकता है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करूं। कचबूज में जब जलजला हुआ था, उस वक्त हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामद बरकातुहुम ने ये वाक़या हमें डाबेल में सुनाया था। उस वक्त जब जलजला हुआ था तो वो लोग इमदाद लेकर कचबूज पहुँचे थे। उस वक्त दारुल कुरान के हज़रत मौलाना इम्तियाज़ साहब भी हयात थे। तो जब वो लोग जलजले के वक्त इमदाद लेकर वहाँ पहुँचे तो रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने उनको कहा कि आप इस रास्ते पर न जाओ, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसके पीछे वाले रास्ते में इमदाद की बहुत ज़रूरत है। हज़रत ने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी मोड़ो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम इमदाद पहुँचाते हैं। जा रहे थे, रास्ते में उनको ऐसा ख्याल आया कि हमको इस रास्ते से रोका क्यों गया है, हमको वहीं जाना चाहिए जहाँ हम पहले जा रहे थे। हज़रत ने गाड़ी मोड़ी, वापस वहाँ गए, देखा कि एक बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है और खूब लोगों को कीटें तकसीम की जा रही हैं। काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लोग ऊपर स्टेज से ऊपर चढ़ते हैं और उनके कान में कुछ कहा जाता है, फिर दूसरी तरफ से कीट लेकर उतर जाते हैं। इतने में एक छोटा सा मकतब का पड़ा हुआ बच्चा वो भी चढ़ा, उसके कान में कुछ कहा तो उसने कीट नहीं ली, वहीं से वो कूद कर भाग गया। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये मैंने अपने इन कानों से सुना हुआ वाक़या है। अभी कचबूज के जलजलों के वक्त का वाक़या है। जब वो बच्चा स्टेज से कूद कर भागा है, हज़रत ने कहा हमने उसका पीछा किया, उस बच्चे को आगे जाके पकड़ा, उसको दूध पानी पिलाया, बिस्किट दिया और उसके बाद उससे पूछा बेटा बताओ
सब लोग सामान ले रहे हैं, आपने सामान क्यों नहीं लिया, आपको ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं मौलाना, ऐसा है कि मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार सब शहीद हो गए हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, लेकिन मैंने सामान इसलिए नहीं लिया कि जब मैं स्टेज पर चढ़ा तो उस वक्त मेरे कान में ऐसा कहा गया कि फलाने देवी का नाम लो तभी ही तुमको ये मिलेगा किट। और मेरे उस्ताद ने मुझे मकतब में पढ़ाया था कि बेटा भूखे मर जाना लेकिन अपने ईमान का सौदा मत करना, और अपने अल्लाह के अलावा किसी को माबूद मत कहना। वो बात जो मेरे उस्ताद ने पढ़ाई थी वो मेरे दिमाग में आई। मैंने ये नहीं गवारा किया कि मैं इस तरह की किट लूं, मैं भूखा तो मर सकता हूं, अपने ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये मकतब की बरकत है। ये बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब मकतब में जाते हैं उनका जहन बिल्कुल फ्रेश होता है, उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। अगर इनके दिमाग में अकाइद को बिठा दिए जाए तो जितने भी फितनों के दौर हो जाए, जितने भी फितने आ जाए, इंशाअल्लाह इनका ईमान महफूज और मजबूत रहेगा। एक इंजीनियर गुजरा है, उसके बाप का इंतकाल हुआ। लोगों ने उसको कहा कि चलिए बाप की जनाजे की नमाज पढ़नी है। तो जब जनाजा लाया गया तो वो इंजीनियर जो था वो पीछे चला गया। लोगों ने उसको कहा कि भाई आपका बाप है, आप पहली वाली सफ में रहो। तो कि नहीं, मैं पीछे रहूंगा, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। और जब लोगों ने उससे पूछा कि आखिर क्या माजरा है, तो उसने कहा कि बात ऐसी है कि मेरे बाप ने मुझे सब कुछ सिखाया, जितनी भी दुनिया की डिग्रियां थी सब कुछ सिखाया, लेकिन आज एक ऐसा वक्त है कि मेरे बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मुझे उसके जनाजे की नमाज कैसे पढ़नी है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, अगर आपको आज गुस्ल के फ़राइज़ आ रहे हैं, वज़ू के फ़राइज़ आ रहे हैं, कुरान की कुछ सूरतें याद हैं, तो 90% वो लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन के अंदर मकतब में सीखा होगा। मकतब में सीखी हुई बातें आज बड़े होने के बाद भी काम आ रही हैं। 10% कम से कम, बहुत मुश्किल है वो भी, लेकिन अगर 10% हो सकते हैं जो बड़े होने के बाद दावत तबलीग में गए और उसकी बरकत से उनको कुछ दुआएं वगैरह याद होगी। वरना ये जब बच्चा छोटा होता है, मकतब में जाता है, तो उसके दिमाग में ये सब बातें उतर जाती हैं जो उसको आखिर तक काम आती हैं। यहाँ सूरत में एक मीठी खाड़ी है, वहाँ पर बहुत सारे गरीब हैं जो फ़कीर हैं, सुबह मांगते हैं, शाम को मांगते हैं, मांग कर खाते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी बस्ती है, तकरीबन 400 घर हैं, खानदेसी लोग हैं। तो वहाँ पर हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती महमूद साहब बारडोली ने वाक़या सुनाया कि हमें जब पता चला कि वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो दीन से बहुत दूर हैं, तो हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ लोगों को लेकर, अपनी टीम को लेकर पहुँचे। जब उनके नाम सुने तो 80% नाम ऐसे थे जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन पर मेहनत शुरू की, तश्कील की, उनको मदरसों की तरफ बुलाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुज़िश्ता महीने उनका मुसावका हुआ, उन बच्चों का जो सुबह मांगने जाते हैं, फ़कीर हैं, सुबह मांगते हैं और 3 से 5 में वो पढ़ते हैं। आज भी यही मामूल है। गुज़िश्ता महीने उनका मुसावका हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा कुरान ये फ़कीर के बच्चे, ये गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जैसे कि कोई कारी कुरान पढ़ रहा हो, सर्टिफिकेट कारी पढ़ रहा हो। कि मेहनत होती है, मकतब में जब मेहनत होती है तो बच्चा निखर जाता है। तो इसकी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत बच्चे के साथ साथ वाली की भी है कि जब आप मर जाओगे ना तो यही बच्चे आपको काम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला सलास, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम के तमाम अमल ख़त्म, सिर्फ 3 अमल ऐसे हैं जो बाकी रहते हैं। वलदुन सालिहुन यदऊ लह, नेक औलाद अगर किसी ने अपने पीछे छोड़ी है तो मरने के बाद वो औलाद आपको ईसाले सवाब करेगी। आप मुझे बताओ, अगर आपका बच्चा 100 मरतबा ABCD पढ़ के A to Z पढ़ता है, आपको कितना सवाब मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यही आपका बच्चा मकतब में आके सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर सीख लेता है, कसम है खुदा की, अल्लाह की ज़ात इतनी रहीम है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पर मग़फ़िरत कर देती है। इस्लाम में कुरान मजीद का मकाम एक किताब है। हज़रत कारी अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह की एक वाक़या लिखा है कि एक फासिक आदमी का इंतकाल हुआ। फासिक यानी गुनहगार आदमी का इंतकाल हुआ।
जब उसका इंतकाल हुआ, किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा उसको अजाब हो रहा है। कुछ वक्त के बाद फिर उसी आदमी को वापस किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उससे अजाब हटा लिया है। उस बुजुर्ग ने उस फासिक आदमी से जिसको अजाब हो रहा था पूछा कि भाई मुझे बताओ, जब मैंने पहली मर्तबा आपको देखा तो कब्र में अजाब हो रहा है, आज मैं आपको देख रहा हूँ अजाब नहीं है, आप पर क्या वजह है? उस आदमी ने बताया कि मियाँ जी, जब मुझे दफनाया गया, जब पहली मर्तबा जब मैं कब्र में गया, उस वक्त मेरा बेटा छोटा था, मेरा बेटा छोटा था, और आज मेरा बेटा मदरसे के मकतब में जाकर उस्ताद के पास बैठकर अपनी नन्ही जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। अल्लाह की जात इतनी रहीम है कि अल्लाह को ये अच्छा नहीं मालूम हुआ कि जिस आदमी का बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसके बाप को अजाब दूं। अल्लाह ने मेरे बेटे के बिस्मिल्लाह कहने की वजह से मेरी मगफिरत फरमा दी। तो मेरे दोस्तों, अपनी औलाद को दीन की तरफ लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस फितनों के दौर में अपने औलाद की हिफाजत की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसे ऐसे फितने आ रहे हैं, मिशकात की किताबुल फितन की पहली हदीस है कि ऐसे फितने आएंगे कुर्बे क़यामत में कि आदमी सुबह के वक्त मुस्लिम है, शाम को काफिर है, शाम को मुसलमान है, सुबह काफिर है। अभी बॉम्बे में एक जमात है, इनका कहना ऐसा है कि कुर्बानी में जानवर को ज़बह करने की क्या ज़रूरत है, और ऐसा कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को इसमें क्या मिलता है? बेहतर है कुर्बानी क्या होती है, इंसान की जो महबूब चीज़ है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। और इंसान का सबसे महबूब चीज़ जो है इंसान की, वो माल है, पैसा है। तो लोगों से पैसा ले लो और फिर उसी पैसे को गरीबों में तकसीम कर दो, कुर्बानी हो गई। जानवर को ज़बह करने की क्या ज़रूरत है? तो वो लोग इस तरह पैसे जमा करते हैं, उकराना करते हैं और फिर केक काट देते हैं बकरी ईद के दिन, और उसी पैसों के किसी गरीब का घर बना देते हैं, किसी की शादी करवा देते हैं और कहते हैं आपकी कुर्बानी हो गई। अगर हमारी इन नस्लों को, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को, हमारे इन जवानों को अगर नहीं बताया गया तो कल यही हमारे छोटे बच्चे हमसे ये सवाल करेंगे कि कुर्बानी की क्या जरूरत है, अल्लाह को खून बहाने में क्या मिलता है। आपने बकरा ईद के खुतबों में पढ़ा होगा कि भाई जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो जैसे ही उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो कुर्बानी करने वाले हैं उनकी तरफ से दुआ पड़ी जाती है कि भाई अल्लाह हमारी तरफ से इसको कबूल फरमा लीजिए। तो ये तो ज़रूरी है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है और यही कुर्बानी है असल। लेकिन यही नस्ल अगर इनको न सिखाया गया तो क्या होगा, फिर आइंदा यही नस्ल आपसे सवाल करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरत है इन फितनों के दौर में अपने औलाद को ईमान से, दीन से बहुत नज़दीक लाए, और उसका सबसे बड़ा सबसे पहला जो कदम है वो ये मकतब है। अल्लामा हरदोई ने लिखा है कि मैं गारंटी देता हूँ कि मकतब का पढ़ा हुआ बच्चा फासिक होकर मर सकता है लेकिन काफिर होकर कभी नहीं मर सकता है, मुर्तद होकर कभी नहीं मर सकता है। और सही कहा है, सही कहा है। इसी की दलील है वो वाक़या जो मौलाना सज्जाद साहब वाला मैंने आपको सुनाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब इनके दिमाग में इब्तिदाई तौर पर अकायद आ जाते हैं फिर इंशाअल्लाह वो आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और पायलट बनेगा, जो भी बनेगा वो सबसे पहले अपने आप के ईमान की हिफाजत करेगा। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, उसके बाद तुम जो बनाना चाहो बनाओ। कोई स्कूल की तालीम से, कोई कॉलेज की तालीम से, कोई डिग्री हासिल करने से आपको नहीं रोकता है, बल्कि इस्लाम तो कहता है खूब हासिल करो जितना तुम्हारे बस में हो, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बन जाओ। सबसे पहले तुम्हारा दीन मजबूत होना चाहिए कि इन हालात के थपेड़ों में कहीं तुम्हारा ईमान डावाडोल ना हो जाए। इसलिए अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। आखिर में मैं अपनी एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान करीम की एक आयत है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों का तज़किरा किया है। वहाँ पर फरमाते हैं वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। देखिए यहाँ अल्लाह पाक कह रहे हैं कि नेक औलाद है वो हमारी तरफ से हदिया है। सिखा रहे हैं अल्लाह किस तरह मांगना है दुआ, ये भी शरीयत सिखा रही है। मेमोरेंडम जो होता है उसका टाइटल क्या होगा, शरीयत सिखा रही है। वल्लज़ीन यक़ूलून
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अय्युन, अल्लाह हमें कैसी औलाद दें जो हमारे आंखों की ठंडक हो। ऐसी दुआएं मंगवाई जा रही हैं। तो ये जो औलाद है ये अल्लाह की तरफ से एक हदिया है। एक हदिया होता है, एक इवज होता है, दोनों में फ़र्क है। हदिया कहते हैं आदमी अपनी खुशी से जो कुछ देना चाहे, जब देना चाहे, जिस वक्त जितना देना चाहे दे सकता है, उसका कोई कायदा नहीं। इवज मजदूरी की है तो उसका बदला देना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो जाता है। यहाँ अल्लाह इवज नहीं कह रहे, हदिया है, हब लना, हिबा इसी को कहते हैं, ये गिफ्ट है। अल्लाह कहते हैं ये औलाद जो आपकी है ना ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। अब सवाल एक होगा कि भाई ये तो निकाह के बदले में आई है, निकाह की वजह से आई है। भाई बहुत सारे निकाह वाले मियाँ बीवी ऐसे हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं फिर भी औलाद नहीं है उनको। निकाह एक मजाजी सबब जरूर है लेकिन हकीकी सबब नहीं है। हकीकी सबब अल्लाह तबारक व तआला ही है जो आपको अपने तौर पर हिबा करके, हदिया करके अल्लाह तबारक व तआला औलाद दे रहे हैं। वरना ये मजाजी अगर निकाह ही सबब होता हकीकी तो बहुत सारे लोग जो हर एतबार से हेल्थ वेल्थ और तावीज़ सब कुछ करते हैं फिर भी औलाद नहीं होती है, वो महरूम ना होते औलाद से। और हदिये का कायदा क्या है भाई? हदिया जैसा भी हो उसको कबूल कर लेना चाहिए और उसको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए जैसे वो मेरी ज़रूरत है। एक सहाबी हुजूर के पास आए, हुजूर मेरी तरफ से आपको एक कुर्ता हदिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कमी नहीं थी, फिर भी हदीस के अल्फाज मुहताजन इलैहा, आपने उसको इस तरह कबूल किया कि जैसे मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। यानी मैं आपका हदिया इस तरह ले रहा हूँ कि अगर आप कुर्ता ना देते तो मेरे पास कुर्ता ही ना होता। तो हदिया जो मिलता है उसकी कदरदानी होनी चाहिए। और इन बच्चों के ताल्लुक से कदरदानी यही है कि अपने इन बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, अपने बच्चों को मौलवी, मुफ्ती, कारी, हाफिज कुरान बनाया जाए। अभी एक छोटा सा बच्चा बेचारा हाफिज हुआ, छोटा सा बच्चा, हमारी आंखें तरस जाती हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे अगर कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लेते हैं, किसकी मजाल है कि कुरान करीम पर एक हाथ उठाए और किसकी मजाल है कुरान करीम को ख़त्म कर दे। अल्लाह का निज़ाम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक बच्चे के सीने में अल्लाह ने कुरान को डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में हाफिज हो रहे हैं। तो अपने बच्चों को हाफिज बनाने की हर एक आदमी फिक्र करे। भाई कर रहे हैं, पक्का इरादा करे कि मैं अपने बच्चों को मेरे अपने फ़ायदे के लिए, अपनी आखिरत के लिए और अपनी जन्नत के लिए अपने बच्चों को मैं हाफिज बनाऊंगा। नियत कर रहे हैं। और हाफिज बनाने के बाद सिर्फ काम में नहीं लगाना है, अल्लाह तौफीक दे उसको आलिम बनाओ, अल्लाह तौफीक दे उसको मुफ्ती बनाओ। आपके पूरे ख़ानदान की आने वाले नस्लों की ईमान की इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी। करते हैं भाई नियत। देखो नियत पक्की होनी चाहिए। अगर आदमी की नियत सही है सवाब आज से ही शुरू हो जाएगा। नसई शरीफ की एक रिवायत है कि अगर कोई आदमी रात को सो जाए, उसका इरादा हो कि मुझे सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ना है, उसका पक्का इरादा है मुझे तहज्जुद पढ़ना है, लेकिन सो गया, अब ऐसा सोया, अब रात को प्रोग्राम ही ख़त्म हुआ 1:30 बजे, आँख लग गई, सुबह खुल ही नहीं सकी आँख। फजर का मसला नहीं हो, तहज्जुद की बात कह रहा हूँ। तो अब वो सो गया, इरादा था, लेकिन उसकी आँख नहीं खुली। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये कह रहा है कि उसको पूरी रात जो सोया है वो उसके लिए नफल है और उसको तहज्जुद का सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उसका इरादा मजबूत था। ग़ज़वे तबूक के मौके पर कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, हुजूर हम भी जिहाद करना चाहते हैं, हमें भी कुछ हथियार और कुछ वसाइल दे दीजिए। हुजूर के पास ज़्यादा असबाब और ज़्यादा वसाइल नहीं थे। हुजूर ने कहा, भाई आप घर चले जाओ, हमारे पास कुछ वसाइल नहीं है। तो वो सहाबा वापस चले गए। कुरान करीम में उनका तस्किरा है कि वो लोग जब अपने हुजूर से वापस हुए तो इस हालत में वापस हुए कि उनके आंख से आंसू जारी थे और उनको अफसोस था कि हम जिहाद में नहीं जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवल्लव व अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम्इ हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून, ये आयत है कि वो लोग हुजूर से जब वापस हुए तो उनको गम हो रहा था कि हमारे पास असबाब नहीं कि हम जिहाद कर सके। जब वो वापस गए, हुजूर अपने पूरे लश्कर के साथ निकले। वहाँ हुजूर ने सहाबा को कहा, इन्न फिल मदीनति लरिजालन, कि मदीना में चंद लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जिहाद में आना चाहते थे लेकिन नहीं आए। क्यों? इरादा है लेकिन असबाब नहीं है, इरादा है लेकिन
असबाब नहीं थे, तो न आने की वजह से आज हम यहाँ पर जो जा रहे हैं, जिस वादी को काट रहे, जिस रास्ते को हम पास कर रहे, वो भी बराबर हमारे साथ सवाब में शरीक है। तो नीयत होगी, अच्छी मजबूत नीयत होगी और पक्का अज़्म और इरादा होगा, तो इंशाल्लाह आज ही से सवाब शुरू हो जाएगा। नियत करते हैं भाई। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम को कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत कम था तो मैंने बेतरतीब कुछ बातें आपके सामने बयान कर दी हैं। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है। अल्लाह हर एक को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।